नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रसुल्लता है और मैं अपने चैनल एक कोशिश पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं 1 मिनट उन दर्शकों के लिए लेना चाहूँगी जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू कुकिंग, knitting, ट्रैवलिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा। आज हम बात करेंगे गोलकोंडा फोर्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसकी इम्पोर्टेंस एंड सब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाउ टू विजिट फोर्ट, about its entry fee, sound and light show ticketing, days to visit, etc. तो आइए आते हैं गोलकोंडा फोर्ट के इतिहास पे। गोलकोंडा प्राचीन दुर्ग वारंगल के हिंदू राजाओं ने बनवाया था। ये देवगिरी के यादव तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में रहा। इन राजवंशों के शासन के चिन्ह तथा खंडित अभिलेख दुर्ग की दीवारों तथा द्वारों पर अंकित मिलते हैं। कहा जाता है कि एक दिन एक चरवाहे के लड़के को पहाड़ी पर एक मूर्ति मिली। मूर्ति की सूचना काकतीय राजा को मिली तो उन्होंने इसे पवित्र स्थान मानकर उसके चारों तरफ मिट्टी का एक किला बनवा दिया, जिसे आज गोलकोंडा के नाम से जाना जाता है। 1364 ईस्वी में वारंगल नरेश ने इसे बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह के हवाले कर दिया था। मोहम्मद शाह व कुतुब शाह के ज़माने में इसे विशाल चट्टानों से बनवाया गया। गोलकोंडा हैदराबाद से 11 किलोमीटर दूर पश्चिमी बाहरी इलाके में 120 मीटर ऊंची ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है। यह मूसी और मंजीरा नामक दो नदियों के बीच बनवाया गया था। यह कभी मध्यकालीन मुस्लिम साम्राज्य कुतुब शाही राजवंश की राजधानी थी। यह लगभग 1000 साल पुराना है। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर कब्जा कर लिया था, उस समय अबुल हसन कुतुब शाह का शासन था। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। इसे चरवाहों की पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। गोलकोंडा किला भारत में एक ऐतिहासिक स्मारक तथा पर्यटक आकर्षण है। सन 1781 में टीपू सुल्तान द्वारा पराजित होने तक यह किला उनकी राजधानी रहा। इस किले को इस तरह से बनवाया गया था कि जब कोई किले के तल पर ताली बजाता तो उसकी आवाज़ बाला हिसार गेट से गूंजती हुई पूरे किले में सुनाई देती है। इस जगह को तालिया मंडप या आधुनिक ध्वनि अलार्म भी कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि किले में एक रहस्यमय सुरंग भी है, जो किले के सबसे निचले भाग से होकर किले के बाहर निकलती है। कहा जाता है कि इस सुरंग को आपातकालीन स्थिति में शाही परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनवाया गया था, लेकिन अब तक इसका कुछ पता नहीं चला। इसकी वास्तुकला के महत्व के कारण 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। किले में 8 द्वार, 4 सीढ़ियाँ, 4 अलग अलग किले और 87 अर्ध बुर्ज है। किले की दीवारें 3 कतार में बनी हुई है, 12 मीटर ऊंची है। 17वीं शताब्दी में इसे हीरों की राजधानी कहते थे। फतेह दरवाज़ा किले का मुख्य द्वार है, जो 13 फीट चौड़ा तथा 25 फीट लंबा है। इस दरवाजे को स्टील स्पाइक्स के साथ बनवाया गया, जो इसे हाथियों से बचाते थे। विश्व प्रसिद्ध हीरो का बेशकीमती खजाना यहाँ मिला था। बताया जाता है कि यहाँ के शासक ने दुर्ग में एक तिजोरी बनवाई थी, जिसमें हमारे भारत के प्रसिद्ध कोहिनूर व होप हीरे को दूसरे हीरो के साथ रखा था। गुंटूर जिले के पास से अटाकुर व परिताला के पास के खदान में हीरे पाए जाते थे। काकतीय राजाओं के समय में शहर को 2 भागों में बांटा गया था, क्योंकि
यह दुनिया में भारत की एकमात्र हीरे की खदान थी, जिसके चलते गोलकुंडा हीरा व्यापार का बाजार भी कहा जाता था। यहाँ अच्छे प्रकार के हीरे व रत्न का व्यापार किया जाता था। हीरे के प्रकार में रेंजेड डायमंड, कोहेनूर, दरियाई नूर, प्रिंसी डायमंड, होम डायमंड, विटलेस मार्कग्रेव डायमंड और नूर डलेन शामिल है। तो बात करते हैं किस किस राजवंश ने यहाँ शासन किया। तो उसमें काकतीय राजा, कामबा नायक, बहमनी सुल्तान, कुतुब शाही वंश और मुगल साम्राज्य शामिल है। औरंगजेब ने जब आक्रमण किया तो महल के एक सुरक्षाकर्मी ने रिश्वत लेकर किले के द्वार खोल दिए थे, परंतु वह किले पर ज्यादा नहीं टिक सका। मुगल सेना ने 240 तोप, 90,000 सैनिक व 50,000 घुड़सवारों के साथ आक्रमण करके इसे ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों, ये था इतिहास गोलकुंडा फोर्ट का, मेरे यानी प्रसुल्लता की ज़बानी। जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये साउंड एंड लाइट शो की लाइट इफ़ेक्ट है। दोस्तों, अगर आप गोलकुंडा फोर्ट नवंबर से लेके फरवरी स्टार्टिंग में अगर विज़िट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी कि किले घूमते वक्त आपको सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि जब आप साउंड एंड लाइट शो देखने के लिए वहाँ बैठेंगे, तब आपको ठंड का थोड़ा बहुत असर दिखने मिल सकता है। तो आप सर्दी के कपड़े साथ में कैरी करें, पानी की बोतल, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान लें। और आपसे निवेदन है कि जो भी आप खाने पीने का सामान, जैसे कि चिप्स का पैकेट या फिर वाटर बॉटल प्लास्टिक का वहाँ से ख़रीदते हैं, जो कि आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपसे निवेदन है कि वहाँ पे डस्टबिन रखे गए हैं। अगर आपको आपकी विसिनिटी में डस्टबिन नहीं दिखता है, तो आपसे निवेदन है कि आप जब तक आपको डस्टबिन नहीं मिलता है, तब तक वो रैपर, वो प्लास्टिक की बॉटल्स अपने साथ कैरी करें। और जहाँ पे भी आपको मिलता है, आप उसे अच्छे तरीके से डस्टबिन में डाल दें। इससे हम हमारी ऐतिहासिक चीज़ों को और अच्छे तरीके से रख पाएंगे। कुछ जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी है, तो वो हमें अच्छे से निभानी चाहिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अंत करती हूँ और आपसे एक निवेदन करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके बताने से, आपके क्रिटिक्स से मेरी ग्रोथ होती है। मैं कुछ नया सीखूंगी, कुछ नए तरीके से आपके सामने वो चीज़ें लेके आऊँगी, जिससे कि हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। और अभी आप लाइट इफ़ेक्ट का आनंद उठाइए। इसी के साथ आप सभी का आज का दिन अच्छा रहे, मंगलमय रहे। और आने वाले नव वर्ष के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।